दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कुलदीप दिवाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपका चैनल जो है उसमें 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम कंसिस्टेंटली इस पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और हमने अभी रिसेंटली मैथमेटिक्स पर वीडियो डालना शुरू करा है। उसी के साथ हम लोग फेसबुक पर भी इसके लिंक डाल रहे हैं। और आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बस आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके बेल आइकन पे क्लिक करना है। और आप बहुत लकी हैं कि हमें बहुत ही अच्छे सहयोगी राहुल मिले हैं, जो मैथ्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, जिनका एसएससी में सिलेक्शन भी हो चुका है और वो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और इसी के साथ में आज हम जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है, जो कक्षा 6 का पार्ट नंबर 12 है, जिसका नाम है विद्युत एवं परिपथ। तो हम बात करेंगे विद्युत हमें कहाँ उपयोगी होती है। दोस्तों, आज जिस युग में हम रह रहे हैं उसमें हम विद्युत के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि विद्युत जो है वो हर जगह उपयोग में आ रही है। जैसे आप अगर अपने कुएं पे जाते हैं तो कुएं में आप पानी पिलाने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। आप घरों में पानी सप्लाई करने के लिए विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। आप घर में आपके बिजली से बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती है, एलईडी लाइट जलती है, फ्रिज चलता है, एसी चलता है, इन्वर्टर चार्ज होता है। कई सारे कार्य, अनगिनत कार्य आज विद्युत के द्वारा हो रहे हैं। और विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और विद्युत के बिना हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी आज के समय में नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर कई सदियों पहले लोग विद्युत के बिना भी रह लेते थे, लेकिन आज हमारा दिनचर्या जो है वो विद्युत के बिना पॉसिबल नहीं है। और हमारे पास मोबाइल है सबके हाथों में, ये भी हमारे पास विद्युत के द्वारा चल रहा है। इसको भी हम चार्ज करते हैं तो ये विद्युत के द्वारा ही चलता है। तो हम चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो है आपका विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है उसके बारे में मैं आपके लिए विद्युत सेल लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, ये है आपका विद्युत सेल। एक पैनासोनिक का विद्युत सेल है। देखिए ध्यान से, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा पैनासोनिक। और ये 1.5 वोल्ट का आपका विद्युत सेल है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए इसकी जो रेटिंग है वो 1.5 वोल्ट है। अब दोस्तों, ये क्या है, ये एक सेल है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऊपर देखिए उभरी हुई भाग है, ये टॉपी अपना पॉजिटिव टर्मिनल है। यानी ऊपर जो उभरा हुआ भाग है पॉजिटिव टर्मिनल है, धनात्मक सिरा है। और जो ये चपटा भाग है नीचे वाला, ये आपका ऋणात्मक सिरा है। और ये हर सेल के 2 सिरे होते हैं, एक धनात्मक सिरा और एक ऋणात्मक सिरा। धनात्मक सिरे को आप कैसे पहचानोगे, जो ऊपर वाला टोपी वाला सिरा है वो धनात्मक सिरा होगा, और जो नीचे वाला सिरा होगा चपटा वाला वो ऋणात्मक सिरा होगा। अब इसके अंदर क्या भरा जाता है, इसके अंदर रासायनिक पदार्थ भरा जाता है। इसके अंदर क्या भरा जाता है, एक रासायनिक पदार्थ भरा जाता है। और वो रासायनिक पदार्थ में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, स्टोर होती है। तो इस सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा संचित है, रासायनिक ऊर्जा। और जब हम इस सेल को बल्ब से कनेक्ट करते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करा जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, ना उत्पादित किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इसको हमें बल्ब से कनेक्ट करना पड़ता है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, रासायनिक पदार्थ भरा हुआ रहता है। और जब धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा होता है, और जो धारा प्रवाहित होती है वो हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होगी। तो धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इस तरीके से ये विद्युत बल्ब है, इसके 2 सिरे होते हैं, एक धनात्मक सिरा एक ऋणात्मक सिरा। और विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, रासायनिक पदार्थ भरा हुआ रहता है। इतना ही आपका सिलेबस में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है विद्युत बल्ब।
विद्युत बल्ब है, ये देखिए आपका विद्युत बल्ब है, आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर दोस्तों आपको एक तंतु दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक ये तार है अंदर की तरफ, आप देख सकते हैं कोई भी बल्ब के अंदर, अगर आपको यहाँ क्लियरली नहीं दिख रहा तो इस तार, ये तार है, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। ये टंगस्टन का वायर होता है, टंगस्टन का बना हुआ रहता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि विद्युत सेल के भी दो सिरे होते हैं, उसी तरीके से इस बल्ब के भी दो सिरे हैं। एक सिरा जो है वो ये जो अब बाहर की तरफ का सरफेस है, सतह है, ये विद्युत बल्ब का एक सिरा है। और ये जो दो बिंदु है यहाँ पर पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पर ये दो बिंदु हैं, ये दोनों एक दूसरा सिरा है। तो जब विद्युत सेल के दो सिरों को इन दो सिरों से जोड़ा जाता है, अगर धनात्मक सिरे को बाहर से जोड़ सकते हो, ऋणात्मक सिरे को ऊपर से जोड़ सकते हो, या फिर ऋणात्मक सिरे को इससे जोड़ सकते हो, धनात्मक सिरे को ऊपर वाले से जोड़ सकते हो। ऐसा करने पर क्या होगा, ये विद्युत बल्ब जलेगा। लेकिन इसके अंदर जो ये तंतु है ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये तंतु टूटा हुआ है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ये तंतु अगर टूटा हुआ है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये बल्ब क्या हो गया, फ्यूज़ हो गया है। उस केस में हम क्या बोलेंगे, जब ये तंतु टूट जाता है तो इसको बोलते हैं कि बल्ब हमारा फ्यूज़ हो गया है। तो अब जब सेल, जो आपने विद्युत सेल बताया, विद्युत सेल का ये धनात्मक सिरा मैं अगर इससे जोड़ दूं और ऋणात्मक सिरा अगर मैं इससे जोड़ दूं तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक क्या बन जाएगा, परिपथ बन जाएगा। और परिपथ बनने के बाद इस धनात्मक सिरे से लेकर ऋणात्मक सिरे तक एक धारा प्रवाहित होगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, विद्युत धारा। विद्युत धारा जब इस सेल को मैं इस बल्ब से कनेक्ट कर देता हूँ तो इसके बीच में क्या बहेगी, विद्युत धारा, और ये क्या बन जाएगा, एक विद्युत परिपथ बन जाएगा। लेकिन जब अगर मैं इस धनात्मक सिरे को यहाँ से जो कनेक्ट किया था मैंने उसको हटा दूँ तो क्या होगा, बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। जब तक विद्युत परिपथ जो हमने बनाया वो पूरा नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा। अब हम इसके बीच में क्या लगा देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं। स्विच क्या करता है, जिसको हम कुंजी बोलते हैं, वो इस विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब दोस्तों, प्रकृति में अलग अलग तरीके के पदार्थ हैं। कुछ पदार्थ हैं जो विद्युत के चालक होते हैं, यानी जिसके अंदर से धारा प्रवाहित होती है। यानी जैसे हम लोहे का कोई भी पदार्थ कील लें और उसको हम परिपथ में लगाएं तो हमेशा बल्ब जलेगा, तो इसका मतलब वो विद्युत का चालक है। अगर हम लकड़ी का टुकड़ा लें, उसको परिपथ के बीच में लगा दें, सेल का एक सिरा लकड़ी के एक एंड पे लगा दें और सेल का दूसरा सिरा हम लकड़ी के दूसरे एंड पे लगा दें, तो कभी भी विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब लकड़ी क्या है, विद्युत की कुचालक है। इसी प्रकार से हम रबड़ लगा दें सर्किट में, परिपथ के बीच में, तो तब भी विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। अगर हम एल्यूमिनियम लगा दें बीच में तो विद्युत प्रवाहित होगी। इसका मतलब एल्यूमिनियम एक विद्युत का चालक है। तो जिस भी पदार्थ के अंदर से विद्युत प्रवाहित हो जाती है और उस पदार्थ को हम बोलते हैं विद्युत का सुचालक, और जिसके अंदर से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है उसको बोलते हैं विद्युत का कुचालक। एक तीसरे प्रकार का पदार्थ और होता है अर्धचालक, जो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ये वीडियोस मैंने अपना ये वाला पार्ट नंबर 12 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। जब विद्युत परिपथ में कनेक्ट करते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बल्ब में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, तंतु होता है जो टंगस्टन का बना हुआ होता है। विद्युत सेल के भी दो टर्मिनल होते हैं, धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल। इसी तरीके से विद्युत बल्ब के भी दो सिरे होते हैं, धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल। और कुछ जो स्विच होता है, कुंजी होता है, वो विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार से जो कुछ पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं, उनको विद्युत का सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, चांदी हुआ। इसी तरीके से कुछ पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, जैसे रबड़ हुआ, अपना लकड़ी हुआ। इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।
और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।